विवाह में बाजा बजता है ना, अरे हाँ या ना। आज तक हम लोग यही नहीं समझ पाए कि बाजा बजता क्यों है। बस नाच लिया, तू मेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बाजा वाले भी गजब की धुन बजाते हैं ना, जब बारात चले तो सीधे बजाते, तू मेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू, क्या क्या बजाते रहते। विवाह हुआ नहीं, दुश्मनी शुरू हो गई। पर हम लोग आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि बाजा बजाते क्यों हैं। बाजा केवल नाचने के लिए नहीं बजाया जाता, बाजा केवल मंगल गान के लिए नहीं बजाया जाता। बाजा तब बजाया जाता है जब व्यक्ति विवाह करने जा रहा हो और बाजा बजा के ये कहा जाता है कि दुनिया वालों, जो विवाह करने जा रहा उसको सीख दिया जाता है कि अब तक जैसे थे वैसे थे, लेकिन अब बाजा बज रहा है तुम्हें जगाने के लिए। तुम विवाह करने जा रहे हो तो जागृत हो जाओ और जागृत होकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। अब तक अगर सो रहे हो ना, तो अब जाग जाओ। क्यों? अब तुम्हारा विवाह होने वाला है। अब तुम जागृत हो जाओ। पीछे क्या हुआ उसे भूलकर नव जीवन का आरंभ करो। इसके लिए बाजा बजाया जाता है। और हम लोग सोचते हैं कि बाजा बजाया जा रहा है नृत्य करने के लिए। ठीक है, नृत्य करिए, अच्छी बात है, पर उससे सीखिए। बाजा बजता है, बाजा बजाया जाता है जागृति के लिए। पहले के समय में जब युद्ध होता था तो बाजा बजता था, नगाड़े बजते थे। क्यों? जग जाओ सैनिकों, अब युद्ध करना है। बाजा, वही बाजा विवाह में भी बजता है। क्यों? अब जग जाओ भाई, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, अब सोए मत रहो। पुराना क्या हुआ उसे भूलकर नव जीवन का आरंभ करो। लेकिन कई लोग होते हैं बाजा बजने के बाद भी सोते रहते हैं। ताजा न मिले तो बासी लेकर लड़ते रहते हैं, बासी न मिले तो बहुत बासी लेकर लड़ते रहते हैं, वो भी न मिले तो कोई एक अच्छी बात ही लेकर भिड़ते रहते हैं। शंकर जी कहना चाहते, मैंने डमरू बजाया विवाह के पहले। क्यों? मैं सबको कहना चाहता हूं, जब विवाह करने जाओ तो जागृत होकर के विवाह करने जाओ। विवाह कोई खेल नहीं है, विवाह कोई ऐसा क्रम नहीं कि बस गए विवाह हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो जीवन है, वो तो परिवार है जिसका मिलन हो रहा है, जो मिल रहा है, जो जुड़ रहा है। जागृत नहीं रहेंगे तो रिश्ता चलने वाला नहीं है। पर कई लोग हैं जो विवाह के बाद भी लड़ते रहते हैं, ताजा न मिले तो बासी लेके लड़ते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को कढ़ी बहुत पसंद थी। कढ़ी, कढ़ी मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं? आप लोग समझते हैं? कल मिला नहीं आप लोगों को कढ़ी। ये लोग कल कढ़ी बनाने गए। भंडारी बाबा ने कहा कढ़ी का समय निकल गया, अब नहीं बनेगा। बेचारे खाली हाथ लौटे, कढ़ी खाने गए थे। तो एक व्यक्ति को कढ़ी बहुत पसंद थी। कढ़ी, पत्नी को लगा पति को कढ़ी बहुत पसंद है, मैं पति को कढ़ी खिलाऊं, खुश हो जाएगा, शाबाशी देगा। पत्नी ने कढ़ी बनाया, रोटी बनाया। जैसे ही पति आए, सामने ले जा करके रखा। पति ने कहा वाह, आज तो कढ़ी बनी है, आनंद हो जाएगा। जैसे ही रोटी तोड़ा, कढ़ी लगाया, मुख में रखा, चेहरा उतर गया। पत्नी ने क्या हो गया? पति ने कहा इधर आ, इधर आ। पत्नी पास में आई और जैसे ही पत्नी पास में आई, पति ने एक थप्पड़ मारा पत्नी को। पत्नी ने कहा महाराज, आपकी मनपसंद कढ़ी हमने बनाई और आप हमें थप्पड़ मार रहे हैं। पति ने कहा चख के देख। पत्नी ने चखा तो बेचारे जल्दी जल्दी में नमक डालना ही भूल गई थी। पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है, आज नमक नहीं डाला, कल नमक डाल के ले आऊंगी, तब देखती हूँ। वाहवाही तो करनी पड़ेगी, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी आपको। पत्नी ने दूसरे दिन फिर कढ़ी बनाया। जैसे ही पति आया, कढ़ी रोटी परसा। पति ने फिर देखा वाह आज भी कढ़ी,
रोटी तोड़ी, कड़ी लगाई, मुख में रखा, कहा इधर आ। पत्नी खुश हो रही है, आज तो नमक डाल के लाई हूं कड़ी में, आज तो प्रशंसा करना ही होगा। जैसे ही पास में गई, पति ने दूसरे गाल पे फिर एक थप्पड़ लगाया। पत्नी ने कहा आज क्यों मारा? बोले चख के देख। चखा तो मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी में 2 बार नमक डाल दिया। वो याद करती रही नमक डालना है, नमक डालना है, तो 2 बार नमक पड़ गया। अब पत्नी ने कहा अब कल कोई मिस्टेक नहीं होगा, कल बिल्कुल चख के लाऊंगी, फिर देखती हूँ कि क्या करते हो, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। तीसरे दिन कढ़ी बनाया और पति आए इससे पहले ही खा लिया। रोटी ली, कड़ी ली, खा लिया। बोले आज एकदम परफेक्ट है, आज तो प्रशंसा करना ही होगा। जैसे ही पति देव आए फिर परसा, पति ने रोटी तोड़ी, कड़ी लगाया, मुख में रखा, बोले इधर आ। पत्नी आज खुश है कि आज तो कड़ी बिल्कुल सही बनी है, आज तो प्रशंसा करना पड़ेगा। जैसे ही पत्नी पास में गई, पति ने फिर एक थप्पड़ मारा। पत्नी को आज गुस्सा आया। पत्नी ने कहा एक दिन नमक नहीं था इसलिए मारा, एक दिन नमक ज्यादा हो गया इसलिए मारा, आज तो चख के लाई हूं, आज क्यों मारा? पति ने कहा 2 दिन पहले ऐसा नहीं बना सकती थी, 2 दिन पहले ऐसा बनाती तो नहीं मारता। अरे भाई साहब, आज तो नमक डाल के चख के लाइए, आज तो प्रशंसा कर देते। ताजा नहीं मिल रहा तो बासी लेके लड़ रहे हैं, इसीलिए शंकर जी ने डमरू बजाया। क्यों? अब मैं विवाह करने जा रहा हूँ दुनिया वालों, डमरू बजा रहा हूँ, मतलब मैं जागृत होकर जा रहा हूँ। तुम भी विवाह करने जाना तो जागृत होकर के जाना, गृहस्थी बनी रहेगी। अगर सोते सोते जाकर विवाह कर लिया और जिम्मेदारियों को नहीं निभाया तो आपका गृहस्थ बिगड़ जाएगा। मैंने एक दिन और कहा था, विवाह का मतलब ही है सहना। अगर आप सह सकते हैं तो विवाह करिए। शिव पार्वती को देखिए। अच्छा आप बताइए, घर नहीं हो तो कौन रह लेगा? कोई रह पाएगा बिना घर का? लेकिन शिव और पार्वती दोनों का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कैलाश पे भी रहते हैं पर सबसे सुखी रहते हैं।